हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजी ट्यूशन क्लास में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ की, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसकी प्रश्नावली 1.1 का आज दूसरा प्रश्न करने वाला है। पहला प्रश्न हमने क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें पहले प्रश्न के जितने क्वेश्चन थे, जितने सवाल थे वो सारे हमने कर लिए थे। आज है दूसरा प्रश्न और उसके कुछ सवाल हैं, आज उसको करेंगे। और इसी तरीके से हम धीरे-धीरे सिलेबस को पूरा बहुत ही विस्तार पूर्वक करेंगे और एक से एक छोटी आपका एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूँगा, ये आपसे हमारा वादा है। तो सबसे पहले हम इस दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन के जो जिसमें इसमें लगने वाला जो सूत्र है उसी को देखते हैं। सूत्र क्या है? N1 गुणे N2 HCF गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम यही इसी सूत्र पे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम इन संख्याओं का ज्ञात करना है। अब दूसरी बात इसने क्या कह रखी है, तथा इसकी जांच भी करनी। तो जांच हमें इस सूत्र को लगाकर इनकी जांच करनी है। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है? यही सूत्र क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होना चाहिए। जो हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम का योग आएगा, जो हमारा गुणनफल आएगा उसी के बराबर हमारा इनका होना चाहिए। इन संख्याओं का गुणा और एचसीएफ गुणे एलसीएम का गुणा इन दोनों के बराबर होना चाहिए। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 26 और 91 का हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से निकालते थे हम लोग, फैक्टर करके। सबसे पहले 26 का करेंगे। तो 26 का आप लोग जानते हैं 2 से काटेंगे 13, और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा तो 1। तो इसका 26 जो आया है हमारा 26, तो 26 को हम लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। और 91 को अब हम यहाँ पे, ये तो 26 का हो गया हमारा। अब 91 का यहाँ पे कर लेते हैं। 91 का शायद दिख रहा हो आप लोगों को, मैं ना दिखूं कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ वो दिखे आप लोगों को। 91 का क्या करेंगे हम? 91 को हम काटेंगे। 91 91 को हम क्या काटेंगे? 13 से, या 7 से काट सकते हैं। 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 13 बचेगा, और 13 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसका क्या आया? 91 का 7 गुणे 13। अब इसमें हमें देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या आ रही। तो सबसे पहले कॉमन संख्या देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 7 है, कॉमन नहीं आ रहा है। 13 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो 13 हो जाएगा। एचसीएफ 13 हो जाएगा। अब इसी से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी हमें फैक्टर करने की जरूरत पड़ेगी, परंतु हमने पहले ही फैक्टर कर लिए हैं तो हमें फैक्टर करने की जरूरत। तो इसमें से कॉमन जो चीज होती है एलसीएम में, उसे एक बार उतार लिया जाता है, बाकी सभी को उतारा जाता है। 2 है इसमें और इसमें 7 है, और ये कॉमन है तो इसको एक बार उतारेंगे तो इनकी गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और 14 की गुणा 13 से करेंगे तो 82 आएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आया? 82। क्या निकल के आया? 82। अब इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? n1 मतलब पहली संख्या। पहली संख्या कितनी थी हमारी? 26। यहाँ पे लिख सकते हैं अब जांच, यहाँ पे लिख लीजिए। अब जांच, सत्यता की जांच करेंगे। 26 पहली संख्या थी हमारी, दूसरी संख्या थी 91। इसी सूत्र पर रखते जाएंगे। और हमारा पहला एचसीएफ क्या है? पहला एचसीएफ हमारा 13 है, और गुणे, और दूसरा एलसीएम क्या है हमारा? 182। अब आप लोगों के पास बस इतना ही आप लोगों को करना है कि इनकी गुणा और इनकी गुणा आपस में करके हमें बताइए। चलिए हम यहाँ पे करते हैं। 26 और 91 की गुणा यहाँ पे करेंगे हम रफली। तो 6 एकम 6, और 6 नाम 54, गुणे 2 कम 2, और 2 नाम 18। क्या करेंगे? 6 6
8 13 और 2 26 66 वो 23 66 आएगा और इसकी भी हम गुणा करेंगे तो 23 66 ही आएगा। आप लोग इसकी गुणा आप लोग करके देख सकते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे, मिटा देते हैं इसको, इसलिए लिखेंगे हम कि 23 66 बराबर 23 66। इस प्रकार से ये हमारा सत्यता की जांच होगी, क्योंकि एक बराबर आ गए तो हमारा सवाल सही है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा 510। सबसे पहले 510 को देखेंगे। 510, अब 510 के भी हमें गुणनखंड करने हैं। 510 के हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको। 2 से जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे ये 55, 255 जाएगा। फिर अब देखते हैं 2 से कटेगा। अब काटते हैं 5 से। 5 से काटो या 3 से काटो, 3 से काट देते हैं इसको। 3 तीनों अट्ठे 24 और 3 पचे 15, ये 3 से कट गया। फिर अब काटेंगे हम इसको 5 से या 3 से। फिर देखते हैं काट के, 3 दूनी 6 और नहीं 5 से कटेगा। 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35। अब 17 से काटेंगे, क्योंकि हमें देखना भी पड़ता है कि ये संख्या किस चीज़ से कटती है, किस चीज़ से नहीं कटती है। तो अब 17 अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17। अब इसके तो गुणनखंड आ गए हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, ये किसके हैं? 510 के। अब 92 के हमें इसी प्रकार से गुणनखंड करने हैं। 92 के, अब यहाँ से हम 92 काटेंगे। 92 को 92 को इस तरीके से हम काटेंगे। 2 से सबसे पहले काटेंगे तो 46 आएगा, 46 आएगा। और 46 को हम 2 से काटेंगे तो 23 आएगा। और 23 किसी से कटने वाली नहीं है, तो इसी कारण हम 23 को भी 23 से ही काट देंगे। तो 92 का क्या आएगा? 2 की पावर 2 और गुणे 23, 2 की पावर 2 गुणे 23। तो इसमें कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। HCF इसमें निकल के आएगा हमारा। जो कॉमन आता है उसी को HCF, और कॉमन में भी देखना है कि HCF ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी घात वाली संख्या उनके, तो HCF इसका 2 आएगा। और एलसीएम जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखा जाता है, और जो कॉमन नहीं होता है, जो रिपीटेड नहीं होता है, उसे गुणा कराई जाती है। तो 2 का सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 2, क्योंकि एलसीएम में बड़ी घात लेना है। और फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, नहीं 17 है यहाँ पे, 7 नहीं है 17, और यहाँ पे 23। इन सब की आप लोग गुणा कराकर एलसीएम निकाल सकते हैं। और सत्यता की जांच इस प्रकार से इस सूत्र पे अप्लाई करके आप लोग कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी अपना जब पेन चलाएंगे तो आप लोगों को भी एहसास होगा, और आप लोगों का रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। ठीक है, एचसीएम मैंने निकाल दिया, एलसीएम निकालना आपका काम और सत्यता की जांच करना आपका काम। इसीलिए ये भी हम आप लोगों को एचडब्ल्यू में दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग तरीका सीखो हमसे। सिर्फ तरीका सीखोगे तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका यदि हम करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो देखिए 23 66 आया, और इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो आएगा, इसकी आएगा 46,920। आप लोग इसकी सत्यता की जांच करेंगे 46,920 आएगा। और इसकी सत्यता की जांच आप लोग करके और कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एचडब्ल्यू में होमवर्क। 336 और 54 की सत्यता की जांच कीजिए। यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसके करके एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए जय।